आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है, और आज 1,37,000 करोड़ रुपया बकाया लेकर के अभी दिल्ली में बैठा है। तो अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे। हेमंत सोरेन ने जयराम महतो का साथ लेने से इनकार कर दिया है। ये बयान सुन करके थोड़ा आपको जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सही है। दरअसल कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि 1,36,000 करोड़ के मामले को लेकर के जयराम महतो ने हेमंत सोरेन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था और कहा था कि जब बात झारखंड की होगी, झारखंड के हित की होगी, तो मैं हर वक्त हर किसी के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे वह राज्य सरकार ही क्यों ना हो। तो ऐसे में जब 1,36,000 करोड़ को लेकर के आंदोलन करने की बात जयराम महतो ने कही थी, तो उसके बाद चर्चा इस बात की हो रही थी कि जयराम महतो ने हेमंत सोरेन को अपना समर्थन दे दिया है उनके आंदोलन में। लेकिन अब हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मदद को लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें किसी की साथ की जरूरत नहीं है, हम जब चाहें केंद्र से पैसा ले सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये मामला फिलहाल काफी ज्यादा सुर्खियों में है, चूंकि जयराम महतो और उनके समर्थक अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब राज्य सरकार केंद्र से पैसे लेने में सक्षम है, तो फिर इस मुद्दे को इतने दिनों से हवा सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों दी जा रही है, क्यों हर मंचों से इसको लेकर के वाहवाही और साथ ही केंद्र पर हमला बोला जा रहा है। जब राज्य सरकार सक्षम है पैसे लेने में और केंद्र सरकार सक्षम है पैसे देने में, तो फिर ये मामला क्यों मीडिया में और हर प्लेटफॉर्म पर उठाया जा रहा है। फिलहाल झारखंड में 1,36,000 करोड़ का मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों पर अलग अलग मद में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये की दावेदारी का मामला अब आगे बढ़ता भी दिख रहा है। यानी कि केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला मंत्रालय की अपर सचिव स्मिता प्रधान को बुलाकर निर्देश दिया है कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के खान विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर वास्तविक बकाया राशि की गणना करे, ताकि कोयला खनन मद में झारखंड को बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। यह जानकारी झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दी है। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर बकाया राशि के भुगतान के लिए स्मार पत्र दिया है। उन्होंने कोयला मंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। झारखंड अपने आय के अतिरिक्त स्रोतों को बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री को बताया कि झारखंड के समुचित विकास के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग का मिलना जरूरी है। लिहाजा केंद्र सरकार के दोनों प्रमुख विभाग के मंत्रियों से मिलकर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि को मुहैया कराने का उन्होंने आग्रह किया। झारखंड के वित्त मंत्री का कहना है कि केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि व्यवहारिकता के साथ वास्तविक बकाया राशि की गणना कर झारखंड को दिया जाएगा। 1,36,000 करोड़ के बकाया मामले पर प्रदेश भाजपा के नेता अब सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि बकाया दिलाने में मदद की जाएगी, बशर्ते बकाये का ब्रेकअप दिया जाए। दरअसल पिछले दिनों धनबाद में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह के दौरान सीएम हेमंत ने कहा था 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि नहीं मिली तो कोयला खदानों को बंद करा दिया जाएगा। अगर हम अपने पर आ जाएं तो देश में अंधेरा छा जाएगा। और आज इन लोगों को यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है तो इनको यहाँ के खनिज संपदाओं से, और खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है, और आज 1,37,000 करोड़ रुपया बकाया लेकर के अभी दिल्ली में बैठा है।
हेमंत सोरेन की इस बयानबाजी और राज्य में हो रही इस पूरे प्रकरण पर राजनीति के बाद अब यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन सरकार ने जयराम महतो के ऑफर को ठुकरा दिया है और अपने स्तर से पैसा लेने की पहल भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड के बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप भी चाहते हैं कि खदानें तमाम बंद कर देनी चाहिए? नहीं, फिर अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। तो मतलब जो भाषण दिया अगर सीएम हेमंत सोरेन, तो वो बिल्कुल, अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे।